हमारे तो पे दोनों पर दो भाई किया रेस्टोरेंट में कुछ खाना है ना, हरि प्रसाद किया गए रहना सब कोई 4-5 लोग है ना। कोरिया रहा। आज 6-7 कमरा के मकान विजय बम्बा। दोनों लड़कियां ग्रेजुएट, लड़का ग्रेजुएट, नौकरी चाकरी सब हो गई। ताजू बात इसकी जाना तो आज 5-6 दिन पहले 1 लाख रुपया लिया कहिया दिए ने। ये हैसियत वाला है बाबा जी के दया से। ये इनका फुर्सत नहीं मिला दुनिया के काम में। ये क्या करी, झूठ है दे भैया प्रसाद। क्या इनको फुर्सत ही नहीं है भगवान के नाम लेकर 23 घंटा हफ्ता में 1 दिन। क्या झूठ है ऐसी एकदम बनाई झूठ। खैर तो छेदीलाल सब देखे रहो ना। पिछले हफ्ता में हरि प्रसाद 1 लाख रुपया 1 लाख रुपया लिया के दिए दान। हमका का करबो ले जाओ नहीं मानन कहने का शादी ब्याह चाहे सब में खर्चा कर दिए। सीए साहब के दे दिया खाता में जमा हो गए ट्रस्ट के खाता में। ये हैसियत बाबा जी बढ़ाए हैं हरि प्रसाद जी हमारे। देख ले सामने। दूसर बात छोड़ो, अराइल में जो पूनम रहा थे ईटा गाना रोए करके अपने बेटी बेटा के एक बेटी एक बेटा। आज 4 दिन पहले ओके लड़का भी लड़के यही सीसी कॉलेज में बीए फाइनल में पढ़ा थे और रंग रूप से भी अच्छी है। यह फर्जी नहीं ना, आराइल से हवा तो पढ़ाए इसी कॉलेज में। लड़का भी कुछ कंप्यूटर के कोर्स कर लिए। और 50,000 के नवीन कंप्यूटर वगैरह दिया है कोई जमाने। खैर आज 4 दिन भवा वो 50,000 रुपया लिया करके हिया रख दिए। हमका सीए साहब कर लाई जाओ बहुत कहा बहानी नहीं रोज गाय करके हिया काम लाई ना जाओ। रोज गाय कब का चल लाई जाओ सीए साहब के दे दिया लाई जाओ ट्रस्ट में झट। और का परवाह चाह तो हिया के कारोबार के। सेवा भाव आदमी के अंदर। हमारी बात बाजी मगर भले आपके बुरा लगा सोचो जिस परमात्मा ने आपको खाने पीने सारी चीज की सुविधा दे रखा है, न लूला न लगड़ा हर चीज से। लोगन के साइकिल पैदल चलतों का मोटर गाड़ी शान बधार। हफ्ता में 1 दिन नहीं उसके पास टाइम मिलता कि समय से आए करके ध्यान कर सकी। क्या कही पता नहीं का चाहती भगवान की। ये ध्यान करने से मैंने कहा कि भगवान को पसंद नहीं होता भाई। पूजा पाठ करने से आदमी को स्वभाव बदलता है। अगर नमाज हमेशा पाँचों आपके अंदर आज़ादी न पैदा भाई तो सब बेकार। पूजा पाठ करने का मतलब होता है कि आप अपने स्वभाव को बदलिए। निर्मल मन जन सन मोह पाओ। मन नहीं आपका सही है तो दुनिया भरे के कारोबार से का रखा है। सारा खेल मैंने आपको पता है कि ऐसी मन का है। ऐसे मन को सुधारने के लिए सब कुछ किया जाता है। और ये मन ऐसा कुदरत ने बनाया, इस परमात्मा ने खुदा ने ये मन हमेशा मनमानी करी।
मनमानी करी। तो हाँ, रामायण के चौपाई में लिखा है, इस मन के शिव चतुराना रचाए तेराही। मैनेजर साहब समझ रहे हैं ना, रामायण में लिखा इस मन के बारे में। शिव चतुरानंद शंकर जी हो, ब्रह्मा मन के फितरत से रात रात ही कहाँ नशा धोखा दे जाए। शिव चतुरानंद जब जाए तेराही, अपन जीव के लेकर हमार तुहार कहूँ गिनती सेकेंडों में गढ़वा गिराई थी। इसके लिए रामायण के चौपाई में अच्छी अच्छी जगह है। इसका रास्ता एक ही है, याद रखो। इस मन को अगर कब्जे में करना चाहते हो, बिना मन कब्जे में करे, बिना मन कब्जे का मतलब मन शुद्ध होना, मन के अंदर पाकीज़गी के, और कब्जा का मतलब पिंजरा में बांधना नहीं। समझ रहे हो ना? मन के अंदर पवित्रता का प्रभाव है, पाकीज़गी, किसी से ईर्ष्या नहीं, किसी से नफरत नहीं, सबके प्रति मोहब्बत। ये अवस्था मन के एक ही रास्ता बताया गया है। आपकी गीता है, आपके अच्छे अच्छे महापुरुष, उन्होंने एक ही रास्ता बताया। अगर मन को चाहते हो कि शुद्ध बन जाए, परमात्मा तक पहुंच जाए, तो पहला रास्ता ये है कि रसूल पर ईमान ले आओ। मेरा ईमान लाए रसूल पर। अब रसूल की अवस्था क्या है वो अलग बात है, लेकिन बिना किसी महापुरुष के, कृष्ण जी 18वें अध्याय में सर उधर सारी बातों को भूल करके मां एवं शरणम, एक मतलबा ही क्या है कि मेरे ऊपर ईमान ले आओ। बातें सब एक ही हैं, लेकिन यहीं पर अब लोगों अब ईमान, अरे भाई ठीक रहे, हुजूर के ज़माने में जितने लोग उन पर थे भाई, सारा तो उन्होंने यही हमसे बाबा जी कहा कभी कभी, जो दरख्त सूख गया है और मैं कलम लगी कहो, अपने जमाने में रहा। हाँ, अपने जमाने में जो उसने से जोड़ा, उसका यार आज उसी सिलसिले से कायम, कोई अगर हरा पेड़ है वही में कलम, ये है असलियत। तो सब बातें को समझने के लिए तो आसान रास्ता यही है कि सेवा भाव रखो, नम्रता सरलता से जीना सीखियो, सेवा भाव रखो, मोहब्बत से जीना सीखो। जो परमात्मा ने दे रखा है उसी को संतोष करो, यही सब है। सेवा भाव से वो परमात्मा जल्दी राजी होता है। खादिम से ही मखदूम बन सकता है, याद रखो। सेवा ही मालिक बन सकते, सेवक ही कभी मालिक बन सकता, खादिम से ही मखदूम बन सकते। तो आदमी के सेवा भाव रखो, जो सेवा भाव रखी, प्रेम से रखी, महापुरुषों की बातों को अपने दिमाग में रखी, सत्संग में जाए, धर्म कर्म की बातें, वो कई ढंग से आपकी सेवा करी, कोई पता नहीं। मैं एक बार बताऊं, एक IPS अफसर थे, उनके साथ DIG वगैरह थे, जा रहे थे बद्रीनाथ। रास्ते में एक DIG रह के थे, उनको कुछ बुखार हरारत आ गया, तो कहीं यार कुछ हरारत, शरीर भारी है, न हो कोई दवा ववा हो ले लिया जाए। तो गाड़ी रोकन, तो लेकिन हुआ पर एक थे होटल वाला, कैसे उसके पास शायद वहाँ कोई छोटा सा रहा रास्ते में।
तो इतने में एक आदमी धोती पहने हमसे बताए, हमसे बताए रास्ते में धोती पहने एक आदमी हल्के से डाली रखकर क्यों क्या बात हो गई, कहे हमारे साहब को कुछ हरारत तबीयत गड़बड़ है। वो कहे अच्छा अपने अंदर से धोती से एक दो पुड़िया दिए, एक पुड़िया को खिला देना, एक रखे रहना, और कोई परेशानी तो सामने जो वो होटल वाला जो हरे रंग का दरवाजा है ना, हम उसी में रहते हैं, कोई जरूरत होगी तो आ जाना। वो खान DIG साहब उनका बड़ा आराम, ये वो बात हमका बताए नहीं आराम। थोड़ी देर के बाद मैं सोचन कल यार चलो होटल में मिल भी ले और बाबा जी के शुक्रिया भी अदा कर दे। तो वह गए तो होटल वाले से कहे कमरा के भैया जी रहा थे का बुलाए दे। वो कहे कमरा में कोई नहीं रहा, ताला बंद है यार, महिला से कोई नहीं रहा। आप अच्छे ख्याल रखो, वो परमात्मा कोई न कोई रूप रंग में आकर के आपकी मदद करेगा। यही बात है, सेवा भाव रखो, किसी को जटबो भले आप जट लियो, एक दिन होकर हिसाब दिए पड़ी। अब जैसा भाई तो याद रखो, सेवा भाव रखो, नम्रता सरलता से जीना सीखो। ये दुनिया भरे का बहुत से तो धर्म कर्म जो फैला है दुनिया भरे के, ज़्यादा खबर भंजन में न पड़ो, प्रेम से रहो, रहना सीखो। हमेशा उपरूत प्रार्थना करो कि हम मूर्ख है अज्ञान है, हमको भी तौफीक अता करो कि नेक रास्ते पर चलने की शक्ति हो, हम भी तेरे दर तक पहुँचे। यही आपके गायत्री मंत्र का मतलब होता है। गायत्री मंत्र का मतलब और कुछ नहीं है। अब कोई गायत्री अब्बा अब्बा नहीं है, धोखा में ना रहे हो। कोई देवी उबी नहीं है। ये जो वेद का एक मंत्र है जो गायत्री, ओके मतलब सिर्फ इतना है कि यह परमात्मा ये सारा जहाँ तेरी रोशनी से रोशन है, हमको भी वो रोशनी अता करो, तेरे दर तक पहुँचे, बस ओके माने मतलब इतना है। अब गिरी जी बताते तो 1 घंटा ऊपर ओके अर्थ बताइए संस्कृत में, 1 घंटा ओके अर्थ बताइए। विवेकानंद ने बस इतना ही बोला, ओम भूर भुव स्व तत्, सारी कायनात 14 वर्ष सारा कायनात तेरी रोशनी से रोशन है, हमको भी उसी रोशनी का रास्ता दिखा, हम जो उस मुकाम तक पहुँचे। बस यही एक प्रार्थना है। विवेकानंद ने सीधे इतने शब्द में अर्थ बताया। अब भाई पंडित जी से पूछो तो सोका 1.5 घंटा संस्कृत में बताइए अर्थ क्यों बिहार जाओ। तो सेवा भाव रखो, प्रेम से जीना सीखो। हमें कहा ना यार, कुछ तो समय निकाल के इबादत करो यार। कहते हैं कि किसी के पास खाली हाथ जाना अच्छा नहीं है। अब बोलो भैया लाल भैया हमारे बात भले तो का बुरा लगा, हफ्ते में समय से आधा घंटा के लिए हाथ जोड़ करके प्रभु से प्रार्थना नहीं समझ पाता, क्या कहें। हम आपके बात बताई, मस्जिद में कहीं भी बाबा जी की आदत रही, मस्जिद में हमेशा सबसे पहले पहुँचते रहे, सबसे पहले पहुँचे, कोई आदमी न पहुँचाए पहले पहुँचते रहे। तो उनके खैर बात अलग है, अब क्या बताए। तो भैया और परमात्मा ने जो आपको अच्छा बनाया है,
उसको शुक्रिया याद करो, उसके बताए हुए रास्ते पर चलो, संध्या सवेरे हाथ जोड़ो। और क्या बताए, और यहाँ कोनो जादू मंत्र नहीं ना। अब भैया हमारा जो समझ में आओ बोल दिया, अच्छा लगा बुरा लगा, अब क्या करें, जो सही बात है बोल दिया। हाँ एक परमात्मा ने आपको हर सब चीज मुहैया दिया है, खार दुआ से। हाँ, तो संजय एक हफ्ता में एक दिन सही उस प्रभु के याद में टाइम निकाल करके क्या करें? अभी 24 तारीख अमेरिका है, 25 तारीख के 5-6 बच्चे अमेरिका में लाख लाख रुपया खर्चा करके आवती। जो का मालूम वो डॉक्टर नैना है, गोल्ड मेडल सेंटर देश हमारे एक हफ्ता गए रहे, अमेरिका गए रहे डॉक्टर के कॉन्फ्रेंस में। वो मामूली डॉक्टर नहीं ना, यहाँ आ जाता तो मनाई न समझो। देश विदेश बड़े बड़े डॉक्टर से अंग्रेजी में बतियाते। हमारे एक हफ्ता गए रही अमेरिका, बड़े बड़े डॉक्टर के कॉन्फ्रेंस अटेंड कर रहे। वो मामूली डॉक्टर नहीं है, उसके अंदर सेवा भाव है। कई तरह अस्पताल की महीना में एक बार यहाँ 30,000 40,000 रुपया का टिकट के खर्चा करके आती है। पूछो क्यों आती है? आपको हमारे यहाँ हवाई मसाले का टाइम नहीं ना। महीने में रोज एक हफ्ता में कम से कम 20,000 22,000 का टिकट आवाज जाए कि नासिक से बम्बई टैक्सी पकड़ी, फिर बम्बई से यहाँ आए, यहाँ से आए, फिर यहाँ से बम्बई जाए, बम्बई से टैक्सी 4 घंटा में घर पहुँची। हमेशा 30-35,000 रुपया क्योंकि खर्चा है महीना में। और से पूछो तो समस्या ये ध्यान से खुद विचार करो। बेवकूफ नहीं ना, दुनिया घूमे है, ऑस्ट्रेलिया चीन बड़े बड़े जगह, दुबई वगैरह में बड़े जगह भाषण दिए हैं। मामूली डॉक्टर नहीं ना। लेकिन अब क्या कहें, जा विचार करो, 5-6 बच्चे सब आइए यहाँ, लाखों लाखों रुपया के खर्चा करके टिकट। बताओ, ये पास में हो तो डॉक्टर साहब वगैरह हर हफ्ता में आवे। तो कही थी कि मतलब उस परमात्मा से थोड़ी सी मोहब्बत जगाओ। मोहब्बत तो बच नहीं लाई, जितना चंदन मंदन है सब फर्जी। मोहब्बत होता तो जरूर आदमी चाहता, अगर वो मोहब्बत हो तो जरूर वो 10 बार जाएगा। अच्छा न चंदन माला पहले न होएगा भगत, एक लोटा गंगा जल फेंकन। अरे स्वभाव में बदलाव में परमात्मा के प्रति मोहब्बत नहीं, कहाँ से आवा? प्रेम नहीं है। रामायण के चौपाई में लिखा है, रामाय केवल परमात्मा, रामाय केवल प्रेम प्यारा, है ना। मिलाई ना रगपत बिना राग, बिना प्रेम के बिना राग के नहीं मिलता। अब प्रेम में कैसे समझ से आदमी आवते, परमात्मा के बताए हुए रास्ते पर चलोगे, कुछ तो करोगे। सत्संग में जाए के टाइम ही नहीं ना, कारी का छूट। देखा भैया हमारे बात भले तो का उल्टा ही पुल्टा ला गए, लेकिन जो बात है बोल दिया। क्या करें कि देखो पर याद करो कि यार उस परमात्मा ने आपको आदमी के साइकिल खरीदे के समाना, तब से 4 पहिया पर चले परमात्मा इनको दिए चलावे की। ये सार शौकत को जा रहे तो उसके दया, तो कम से कम उसके दया के को तो शुक्रिया अदा करो यार। हाँ, यही सब है भैया बच्चा। और हम कुछ कही थी, इससे करे से स्वभाव बदलता है, जैसा वो आदमी कर। देखो 2,000 रुपया गीता के ले आ करके आपको बांटा, आप गीता पाए हो और का एक दिन उल्टे हो।
एक आदमी 2000 के गीता खरीद के ले आए के नहीं जाओ पढ़ो, आपने रख दिया। अरे जितनी किताब देखा तो सब खरीद के ले आओ। ये चारों वेद पुराण खरीदा खरीदा है, हमका बहुत प्रेम है, खरीदा की असलियत का है, यही है भैया। परमात्मा से खुदा से प्रेम फर्जी वाला कर्म ठीक नहीं। वो का यार को चाय और पिया देता है इनका लोगन के ठीक जाड़ा के देना चाहिए। ठीक पिला दी।